कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां धरती कांपती थी विशाल कदमों से, जहां आसमान पर उड़ते थे पंखों वाले शिकारी और जमीन पर राज करते थे डायनासोर। चलिए, आज हम सफर करते हैं करोड़ों साल पीछे, जहां जीवन था भव्य, विशाल और विनाशकारी। करीब 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन ने एक नया मोड़ लिया। डायनासोर का जन्म हुआ, छोटे 2 पैरों वाले शिकारी जीवों से लेकर भारी भरकम शाकाहारी टाइटनोसोरस तक। धीरे धीरे ये जीव धरती के हर कोने में फैल गए। ये था जुरासिक और क्रेटेशियस युग का जमाना, जब हर महाद्वीप पर अलग अलग प्रजातियां विकसित हो रही थी। कुछ उड़ने लगे, जिन्हें हम प्टेरोसॉर कहते हैं। कुछ पानी में भी रहने लगे, जैसे इक्थियोसॉर। लेकिन असली शासक थे विशाल जमीन पर चलने वाले डायनासोर, टीरेक्स, सबसे खतरनाक शिकारी, और ब्रैकियोसोरस, जिनकी गर्दन आसमान को छूती थी। इनका शरीर पर्यावरण के अनुसार ढलता गया। मजबूत पंजे, विशाल पूंछ और तेज दौड़ने की क्षमता। करोड़ों सालों तक ये धरती पर राज्य करते रहे। इनका विकास इस बात का प्रमाण है कि जीवन कैसे समय और हालात के अनुसार ढलता है। लेकिन जितना महान था इनका विकास, उतना ही अचानक और दुखद था इनका अंत। डायनासोर का जीवन सिर्फ विशाल आकार और ताकत का नहीं था। यह एक संघर्ष था, जीने, खाने और बचने का। शाकाहारी डायनासोर, जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स और एप्टोसॉरस, झुंड में रहते थे। वे विशाल पेड़ों की पत्तियां, झाड़ियां और फर्न जैसे पौधे खाते थे। इनका जीवन अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन खतरा हमेशा मंडराता रहता था, क्योंकि जंगलों में घूमते थे कुछ भयानक शिकारी, टायरेनोसोरस रेक्स, वेलोसिरैप्टर और अलोसोरस जैसे मांसाहारी डायनासोर हर वक्त शिकार की तलाश में रहते। ये अक्सर तेज दौड़ते, झुंड बनाकर हमला करते और अपने नुकीले दांतों और मजबूत जबड़े से शिकार को गिरा देते। शिकार कौन थे? छोटे शाकाहारी डायनासोर, या कभी कभी उनके बच्चे, क्योंकि अकेले और छोटे लक्ष्य आसान होते हैं। डायनासोर के युग में सिर्फ वही नहीं थे, उनके साथ रहते थे विशाल मगरमच्छ जैसे फाइटोनसौर, कछुए, कीड़े मकोड़े और हवा में उड़ते प्टेरोसौर। ये एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र था, जहां हर जीव का एक स्थान था। जीवन, भोजन और मृत्यु सब प्रकृति के नियमों से बंधे थे। डायनासोर सिर्फ विशाल जीव नहीं थे, वो उस युग के संतुलन का प्रतीक थे, जहां हर पल एक संघर्ष था जिंदा रहने का। ये धरती के सबसे शक्तिशाली शिकारी और शाकाहारी जीव थे। जंगल, समुद्र, मैदान, हर जगह इनका बोलबाला था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। एक विशाल एस्ट्रॉयड, करीब 10 किलोमीटर चौड़ा, अंतरिक्ष से सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार थी 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर युकाटन प्रायद्वीप, जो आज मेक्सिको में है, यहां पर हुआ वो भयानक टकराव। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि 10 अरब परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकली। धरती कांप उठी, जंगल जल गए, सुनामी उठी और आकाश धुएं से ढक गया। सूरज की रोशनी हफ्तों तक नहीं दिखी। पौधे मुरझा गए, भोजन की कमी होने लगी। धीरे धीरे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र टूटने लगा और फिर डायनासोर विलुप्त हो गए। न कोई दहाड़, न कोई पदचिन्ह, सिर्फ रह गई उनकी हड्डियां और इतिहास की एक भयानक याद। लेकिन आज भी जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो एक सवाल जरूर उठता है, क्या ऐसा फिर से हो सकता है? डायनासोर की कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये हमें भविष्य के लिए भी चेतावनी देती है। डायनासोर चले गए, लेकिन उनकी कहानी रह गई। उनकी हड्डियां, उनके निशान हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति का संतुलन कभी भी बदल सकता है। यह सिर्फ इतिहास नहीं, ये चेतावनी है आने वाले कल के लिए। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।